भाई लोग थिएटर में दो अपोजिट मूवीज और दोनों टक्कर की है। एक तरफ कृष्णा अवतारम आपको डिवोशन से भर देगी तो दूसरी तरफ मॉर्टल कॉम्बैट आपको डिस्ट्रक्शन से फाड़ देगी। कृष्णा अवतारम और मॉर्टल कॉम्बैट का वॉर आज दोनों मूवीज के बीच में होगी, कांटे की टक्कर मेरे यार। सबसे पहले कृष्णा अवतारम पार्ट 1 हृदयम 2 आवर 30 मिनट्स की ये मूवी आई ही इसलिए है ताकि रामायणा के बजट को 4000 करोड़ उसको चिढ़ाने के लिए। लेकिन ये मूवी देख के लगा अगर आप अपना पूरा पैसा अपने कंटेंट पे लगाते हो बिना कोई स्टारडम के, सच्चे साथ दिल के साथ अगर कोई मूवी बनाते हो तो आपको मूवी में भगवान दिखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के 3 रिलेशनशिप्स के ऊपर मूवी फोकस करती है। फर्स्ट हाफ के अंदर राधा और सत्यभामा, फिर सेकेंड हाफ के अंदर रुक्मिणी और महाभारत के कुछ कनेक्शंस। अब देखो मूवी परफेक्ट तो नहीं है, कुछ नेगेटिव्स भी है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स। डायरेक्टर हार्दिक गज्जर 10 संजय लीला भंसाली मिला लो तब जाके ये बनेगा। भाई स्क्रीन देख रहा हूं या सपना देख रहा हूं, क्या चल रहा है स्क्रीन के हर एक फ्रेम मास्टरपीस लग रहा है। फूलों की बरसात हो रही है, सेट डिजाइन आउटस्टैंडिंग। डायरेक्टर ने श्री कृष्ण को कोई सुपर हीरो नहीं दिखाया, लेकिन इंसान के रूप में आपको भगवान फील हो जाएंगे। श्री कृष्ण की कास्टिंग एक नंबर, आवाज में वो हम्बलनेस पोलाइटनेस फील होता है, देख के लगता है कि श्री कृष्ण फील हो रहे हैं। मूवी आपको श्री कृष्ण की इमोशनल डेप्थ में लेके जाती है। जेलेसी, सैक्रिफाइस, अनकंडीशनल लव, हर एक इमोशन की डेप्थ में गए थ्रू म्यूजिकल। मूवी 70% म्यूजिक से भरी हुई है और इसका म्यूजिक गारंटी आप थिएटर से निकल के सुनना स्टार्ट कर दो क्योंकि वो इतना सुकून देता है। ऑनेस्टली भाई मेरे को म्यूजिकल रोमांस ड्रामा बहुत बोर करती है, लेकिन इस मूवी के म्यूजिक से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और इस मूवी में सबसे टॉप पे आता है इसके विजुअल सिनेमेटोग्राफी। अब देखो कुछ जगहों के वीएफएक्स वाइड एंगल शॉट में प्रॉब्लम्स है, वो नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन आपको कंप्लीट ग्रीन स्क्रीन पे पूरा का पूरा मूवी शूट किया ऐसा फील नहीं करवा। अगर झरने का शॉट है तो रियल में झरना बह रहा है, पानी बह रहा है, उसके नीचे बैठे हुए श्री कृष्ण और बैकग्राउंड में जो आसपास के विजुअल्स है वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ है। मतलब 50% रियल लोकेशन और 50% ब्लू स्क्रीन। स्क्रीन पे सिर्फ आप देखते नहीं हो, फील करते हो हर एक मोमेंट को। कानों को सुकून मिल रहा है, आंखों को देख के आंखों को मसाज हो रहा है। मैं बता रहा हूं आप जिसके भी साथ जाओगे चलती मूवी के अंदर उसको बोलो भाई क्या बनाया है यार, क्या फ्रेम है। मूवी का फर्स्ट हाफ उन लोगों के लिए बड़ा लंबा और लेंदी फील होगा जिनको डिवोशनल मूवीज की आदत नहीं है, जिनको श्री कृष्ण की लाइफ के बारे में पता नहीं है। अब मूवी का नेगेटिव ये भी है कि मूवी ने कोई बैक स्टोरी बताई नहीं है। मतलब कोई अगर नया जिसको कोई ज्यादा पता नहीं है श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, भाई वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा कि भाई चल क्या रहा है, कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। सेकेंड हाफ के अंदर जिस तरह से श्री कृष्ण की लाइफ में महाभारत जुड़ता है, आपको पहले से पता होना चाहिए महाभारत क्या थी। कृष्णा और महाभारत की लाइफ के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भाई मूवी पूरी बाउंसर जाएगी। दूसरा नेगेटिव मूवी के अंदर जितने भी वाइड एंगल शॉट्स है और जो एक्शन सीन्स है, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ के अंदर एक राक्षस के साथ युद्ध करते वक्त, भाई उसका वीएफएक्स इतना एक्सट्रीमली पुअर है, आपको वो 5-10 मिनट ऐसा लगेगा कि मैं लिटरली टीवी सीरियल देख रहा हूं। एंड पता नहीं एंडिंग क्यों इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। इनको शायद ऊपर से बोला गया होगा कि भाई हमको 3-3.5 घंटे की मूवी बनाए, 2 आवर 30 मिनट्स में फटाफट खत्म करो, पैसे खत्म हो गए अपने। लेकिन ये नेगेटिव्स भी बड़े छोटे फील होने लगते हैं क्योंकि मूवी से आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गए हो। मेकर्स की ऑनेस्टी इस मूवी को बनाते वक्त वो आपको फील होती है पर्दे पे। ये चाहते तो कोई बड़ा सुपरस्टार यूज कर सकते थे, लेकिन वही पैसा इन्होंने अपने कंटेंट पे डाला। पूरी फैमिली के साथ वन टाइम मस्ट वॉच है बड़े स्क्रीन पर। मैं इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। दूसरी मूवी मैंने देखी 2 आवर्स की मॉर्टल कॉम्बैट पार्ट 2, और इतना तो समझ में आ गया कि हॉलीवुड को रियलाइजेशन हो गया है कि सिर्फ वीएफएक्स दिखा के ऑडियंस का नहीं काट सकते, कुछ नए तरह का एक्शन कोरियोग्राफी दिखाना पड़ेगा। नॉस्टैल्जिया के नाम पे हम नहीं काट पाएंगे, और इसी रीजन की वजह से क्रिटिक्स पार्ट 2 को पार्ट 1 से ज्यादा रेटिंग दे रहे हैं। स्टोरी सिंपल है, एक टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ की मां बहन एक हो जाएगी, और इससे लड़ने के लिए वॉरियर्स की टीम खड़ी होती है। हर एक के पास अपना अपना पावर है, ये सब लड़ने जाते हैं। एक नर्क जैसी दुनिया दिखाई है, उसका एक विलन है। ये विलन शरीर से वुल्वरिन और दिखने में थॉर जैसा, हथौड़े से सर फोड़ रहा है, शरीर के अंदर घुसा, हथौड़ा शरीर के अंदर घुसा रहा है। कार्ल अर्बन है जॉनी केज। भाई इसके अलावा हर कोई ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है कि स्टोरी की मां बहन एक हो रही है, डेप्थ में ही नहीं जा पा रहे आप। उसके आगे नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव है मूवी का एक्शन कोरियोग्राफी। पूरे एक्शन सीन का 60% इन्होंने मार्शल आर्ट एक्शन रखा है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सुपर पावर्स को डॉज करना, जैसा आप वीडियो गेम के अंदर खेलते हो मॉर्टल कॉम्बैट के सेम वैसा इस एक्शन सीन के अंदर बीच बीच में सुपर पावर का यूज करते हैं, तब जाके वीएफएक्स यूज होता है, मतलब 20-30%। और एंड होता है एक ब्रूटल एक्शन से, किसी का सर फोड़ दिया, किसी के शरीर में छेद करके उसको फाड़ दिया, बीच से शरीर काट दिया, उंगलियां काट दी, उसमें से खून। मूवी सिर्फ और सिर्फ ब्रूटैलिटी की वजह से आर रेटेड है, बाकी न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने हिंदी डब में देखी, क्वालिटी थी हिंदी डबिंग में, लेकिन बीच बीच में जबरदस्ती कॉमेडी क्यों घुसाना है तुमको। विलन और हीरो पहली बार एक दूसरे के आमने सामने, इधर से तीसरा कैरेक्टर आके कुछ भलता ही जोक मारता है, तब बीच में ही समझ गया ये हॉलीवुड की मास मसाला इधर ऐसा ही होता है। सभी आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन मेरा फेवरेट था ल्यू कैंग के साथ वो टोपी वाला जो विलन आता है, वो चक्री उसका घूमता है ऐसा खर खर कर। भाई क्या एक्शन सीन था। अगर ये मूवी ओटीटी
पे आई, मैं उसको वापस देखना चाहूंगा। कुछ मॉर्टल कॉम्बैट के ओजी कैरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ फैन सर्विस के लिए लाया गया, उनका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं। मूवी खेल गई है भाई अपने एक्शन सीन के दम पे। लेकिन कार्ल अर्बन एज जॉनी केज, भाई इसके पास सुपर पावर नहीं है, फिर ये कैसे लड़ेगा इन लोगों से? लेकिन फिर भी मार्शल आर्ट्स के थ्रू भाई जो दिखाता है ये, आपको जैकी चैन के एक्शंस की याद जरूर आएगी। वो लड़की कटाना, वो अपने पंखे से उसको चाकू बना के जो उसके साथ खेलती है, एक्शन करती है, भाई एक नंबर। पार्ट 2 ने मॉर्टल कॉम्बैट के नाम पर पार्ट 1 जैसा स्कैम नहीं किया, इसलिए मैं इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। हिंदी डब देख सकते हो, मजा आएगा आपको। कल मिलते हैं सैटरडे शाम 7 बजे धमाकेदार लिस्ट के साथ। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।